या नहीं आ रही, मैं इतना आप सभी को अभी साथियों आवाज आने शुरू हो गई होगी शायद अभी। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में भर्तियों से संबंधित और उनके नियमों से संबंधित जो लड़ाई चल रही है उस विषय पे भी लाइव है आप सभी के सामने। तो दूसरा, भर्तियों के कई मुद्दों को लेके मेडिकल विभाग के हमारे प्रोफेशन के लिए जो हमने कसम उठाई है बदलने की, हमारे प्रोफेशन को बदलने की जो कसम उठाई है, उस पूरे मामले को लेके अभी लाइव हूं मैं आप सभी के सामने। और जो मुद्दे हैं सभी कैडर्स से रिलेटेड, सभी भर्तियों से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और सैल्यूट करना चाहता हूं और स्पेशली बहुत बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है हमारे सैनिकों पे। और कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई। हमारे जो विपिन रावत जी हैं, जो सैन्य का सर्वोच्च अधिकारी हैं, और उनके साथ साथ अलग ऑफिसर्स हैं जो सेना के, वो एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि सैनिक कभी नहीं मरता, वो हमेशा अमर रहता है। और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारे दिल में है और हमेशा उनके परिवार के साथ भी हमारी सभी की सहानुभूति भी है। और सब तरीके से हम, हर तरीके से हमारे देश के हर एक सैनिक के साथ भी हैं, तो उनके साथ है तो हर सैनिक के साथ भी हैं। और मैं तो ऐसी वीर धरा से हूं, हालांकि वीर धरा पूरा भारतवर्ष एक वीर धरा है, लेकिन उसके भी एक ऐसे अभिन्न हिस्से से हूं जिस अभिन्न हिस्से के अंदर राजस्थान के जो सबसे ज्यादा शहीद किसी जिले से अगर हुए तो झुंझुनू जिले से होते, शेखावाटी की वीर धरा से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो साथियों, हमारे अपने झुंझुनू जिले से भी कुलदीप सिंह हैं जो शहीद हुए हैं, वो एक तरीके से उसमें जो दुर्घटना में, उनको भी, हालांकि वो हमारे साथ ही हैं, हमारी यादों में हमेशा हर पल हमारे साथ रहेंगे। तो उन्होंने ने भी इसमें शहादत हुई है उनकी। और साथ में जो सीकर के भी एक जवान की जो है उसमें शहादत हुई है। तो विपिन रावत जी और अन्य जितने भी सेना के हमारे जवान हैं, उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि, और हमेशा हम उनके साथ हैं, हम परिवार के साथ और सभी के साथ। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से आगे मुख्य रूप से अब आपको लाइव इसलिए आया हूं, वो सारी चीजें बता देता हूं। फर्स्ट नंबर तो ये कि जो नए मंत्री जी आए हैं, आप सभी को पता है, नए आला अधिकारी बदल रहे हैं, वो भी आपको बता देता हूं सारी चीजें। और जो मुख्य रूप से जो भर्तियों का है, तो उसमें फर्स्ट नंबर भर्ती तो है ही, देखो सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का चल ही रहा है, जो वर्तमान भर्ती है इसके लिए, और आने वाली सीएचओ के लिए भी मैं इसमें बताऊंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि क्रांति मार्च हमारा चल रहा है, सभी जिलों में राउंड अप चल रहा है, बूंदी, दौसा, अलवर, जयपुर में सभी जगह राउंड अप, सभी कॉलेजेस में राउंड अप, प्लस अभी सीकर में राउंड अप हुआ, हर जगह पे क्रांति मार्च चल रहा है। और क्रांति मार्च है ये, उद्भव क्रांति मार्च है, उद्भव यानी उत्थान के लिए। और ये उद्भव क्रांति मार्च सब कुछ बदल डालेगा आने वाले वक्त में। एक एक यूथ को यूनाइट कर देंगे हम लोग, राजस्थान की हर एक जगह पे हम लोग जा रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एक एक जो सीएचओ है, वो सारे के सारे चयनित सीएचओ को यूनाइट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो सभी हमारे साथ हैं, लेकिन यूनाइट करना हमारा सबसे पहले शुरुआत है। यूं मान लो कि यूनाइट करना है हमें सभी को। तो इसके लिए, जो यूनाइट करने के लिए और एक बड़ी आगे चल के आगाज के लिए, एक आगाज हो चुका है और एक बड़े युद्ध की तैयारी हम लोगों की उच्च स्तर पे चल रही है, आप सभी को पता है इस बात का। और हर जिले में जा रहे हैं तो सभी उसमें मिलते हैं, सीएचओ हैं, अदर जो फील्ड के साथी लोग हैं, जैसे पैरामेडिकल वाले साथी है, चाहे फार्मासिस्ट साथी है, चाहे डेंटल के साथी लोग हैं, एमबीबीएस के साथी लोग हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए साथी लोग हैं वो तो मिल ही रहे हैं, प्लस जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए या अन्य भर्तियों से संबंधित जो जुड़े हुए साथी लोग हैं, वो भी हमारे पास अपने इश्यूज रख रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी रथ यात्रा सी है कि जिसमें सभी की समस्याओं का समाधान जो हमें करना है, ऑन स्पॉट समस्या का समाधान भी मैं वहां जाकर कर रहा हूं।
जिन जिन लोगों से जिनके लिए फोन कॉल्स करने हैं, तो ऑन स्पॉट जैसे किसी की सैलरी किसी ब्लॉक पे नहीं आई है या किसी अन्य मुद्दे पे वहीं के वहीं ऑन स्पॉट जैसे सीएमएचओ को फोन करना है या किसी बीसीएमओ को फोन करना है या किसी प्रिंसिपल के द्वारा तंग किया जा रहा है या किसी कॉलेज में तंग किया जा रहा है अभ्यर्थियों को, किसी को भी, तो ऐसे जैसे जहां सीएचओ का ब्रिज कोर्स चल रहा है वैसे में, या अन्य जो समस्याएं हैं कॉलेजेस से रिलेटेड समस्याएं हैं, बीएससी नर्सिंग कोई छात्र कर रहा है, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मेसी डी फार्मा बी फार्मा कर रहा है कोई, डेंटल फिजियोथेरेपी, या किसी भी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी समस्या आ रही है उनको भी कर रहे हैं, प्लस अदर जो तरीके से किसी की भी मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए भी फोन कॉल्स करके या उनकी समस्याएं सभी की सभी एक अपडेट लेके आ रहे हैं जिलों से, और उनका एक एक करके निवारण करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें मुख्य रूप से जो भर्तियां हैं वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 तो सीएचओ पे है ही जो वर्तमान भर्ती है इसके लिए भी, और आने वाली जो भर्ती है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड नंबर है पैरामेडिकल की सभी भर्तियां हैं जो वर्तमान में जो चल रही है, लैब टेक्नीशियन की, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की है और ईसीजी टेक्नीशियन की, उससे संबंधित बड़ी सूचनाएं हैं, प्लस सूचनाएं और अपना जो प्रयास है वो भी बताएंगे सारे। प्लस उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं हम थर्ड, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े तो वो भी बताऊंगा, प्लस जो अदर भर्तियां जो आगे कैडर्स हैं उनसे संबंधित, प्लस ओटी टेक्नीशियन हो चाहे बीबीटीओ, इनसे संबंधित सभी चीजें बताऊंगा। प्लस जो डेंटल की भर्तियां हैं या एएनएम जीएनएम की नई भर्तियां हैं आने वाली, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की जो नर्सिंग ऑफिसर पदनाम अभी तक पूरी तरह से परिवर्तित हुआ नहीं है, वापस उस पर ऑब्जेक्शन लग गया फाइल पे, तो इस तरह की सारी चीजें हैं। 80-20 के बारे में हम बात करेंगे जो हमारा मामला चल रहा है, क्या हमने आगे की रणनीति बनाई, कोर्ट में भी आप सभी ने देखा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे हर एक भर्ती से संबंधित मामला हम लोग आप लोगों के सामने, नई भर्तियों का भी प्लस वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं उनका भी, और स्पेशली फार्मासिस्ट भर्ती वाले साथी भी इसमें जरूर जुड़े क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हम उसके लिए करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी भागदौड़ चल रही है साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कि एनएचएम एमडी चेंज हो गई थी, मैम अरुणा राजौरिया जी, उनसे मिले थे हमने, स्वागत भी उनका किया था। हालांकि मैम इतना सीरियस नहीं लगी एनएचएम के प्रति क्योंकि लगता है कि वो शायद अभी वेट कर रही हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो वेट कर रही हैं कुछ, लेकिन क्योंकि मंत्री जी चेंज हो गए हैं, मंत्री जी जो पहले रघु शर्मा जी थे उन पे काफी भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और कई आरोप लगे और हम लोगों ने उनका काफी विरोध भी किया, हमने इस्तीफे भी मांगे और अंत में उनको इस्तीफा देना भी पड़ा। उनके गुमशुदा की तलाश तक का हमने फ्रंट पेज पे सारी चीजें चली, बहुत बड़ा विरोध किया, सरकार तक उस बात को पहुंचाया भी और अंत में मंत्री बदलना भी पड़ा सरकार को, क्योंकि जब तक मंत्री जी अगर शायद नहीं बदलते तो आने वाले वक्त में भर्तियों से संबंधित इश्यू नहीं थे साथियों, अन्य चाहे अस्पताल लेवल पे हो चाहे मेडिकल की हेल्थ सेवाओं से संबंधित हो, वो ढंग से अपना पुरजोर तरीके से उसमें बेस्ट नहीं दे पा रहे थे और बहुत नेगेटिव चल रहे थे। तो इसका अपन लोगों ने विरोध भी किया और उसका सामना रघु शर्मा जी को ढंग से करना पड़ा। अपन ने तो वैसे भी कह रखा था कि 1.5 क्विंटल मंत्री जी नाम निकाल रखा था सभी ने, तो नाम दिया था नया, तो मंत्री जी को उसका काफी विरोध का सामना करना पड़ा और उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। और उसके अलावा जो उनके कुछ भ्रष्ट गुर्गे उन्होंने पैदा कर रखे थे, उन गुर्गों में से 5 के नाम हमने दिए। प्रसादी लाल मीणा जी का जो स्वागत करने गए थे अपन लोग, तो प्रसादी लाल मीणा जी जो मंत्री जी अभी नए आए हैं, उनका हम जिस दिन स्वागत करने गए थे पहले ही दिन हमने अपनी सारी मांगे भी बताई, स्वागत तो किया ही, साथ में मांगे भी बताई, और जो कुछ भ्रष्ट गुर्गे थे उनके, उन सभी के बारे में हमने मंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे इस प्रकार का 10,000 वाले रुपए प्रतिमाह वाले मामले में ये भ्रष्टाचार इस प्रकार का है। तो पीडी साहब का और इनके पीडी साहब के अलावा भी 4 नाम और दिए थे, सभी को पता है इस बात का, जो लोग स्वागत करने गए थे सबके सामने ही बात हुई थी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा था कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये सारे भ्रष्टाचारियों को एक एक करके हम हटाएंगे, और वक्त आने पे हट भी गए हैं पीडी, नए पीडी आ गए हैं और लालाराम गुगरवाल जी आ गए हैं, क्योंकि जो आरएएस की जो लिस्ट आनी थी चेंज होने की, क्योंकि मंत्रालय चेंज होते हैं तो आरएएस की लिस्ट, आईएएस की लिस्ट जो चेंज होती है वो आती है, उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर नाम पीडी साहब का ही था चेंज होने में। तो हमें बहुत खुशी हुई कि भाई, क्योंकि पीडी साहब ने इन दिनों में हद कर रखी थी, हम दुखी थे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो मामला था उसके अंदर जो अनिल पालीवाल जी ने नेगेटिव रखा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि रवैया जो अपना रखा था
इन दिनों में जो एक दो महीने से हर चीज को उन्होंने अटकाने का काम किया। हम लोग काफी नाराज हो गए थे क्योंकि 25 ऐसे युवा सीएचओ, चयनित सीएचओ जिनको रियल में अब तक ज्वाइनिंग ब्रिज कोर्स शुरू हो जाना चाहिए था और उनका ब्रिज कोर्स नहीं हो पाया। 59 जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने ब्रिज कोर्स करे हुए थे और सीसीएच करे हुए थे, उनको अब तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई। जो वेटिंग का सिस्टम था वो बार बार हम प्रयास कर रहे थे कि वेटिंग जल्द से जल्द निकले, एब्सेंट का जो डाटा है वो क्लियर हो, डाटा फ्रीज हो, लेकिन फिर से जब वो खुद ही 59 बच्चों का भी मैटर अटका के पटक दिया उन्होंने। 25 जो अभ्यर्थी थे उनके साथ सबसे ज्यादा मेरी सहानुभूति जुड़ी हुई है। मैं खुद दिल से दुखी हूं कि 25 ऐसे अभ्यर्थी रह गए जिन लोगों को प्रेजेंट होते हुए उनको एब्सेंट दिखा दिया गया और वो अब तक वहां ड्यूटियां कर रहे हैं 7-7 हजार रुपए में, और उनको आज ब्रिज कोर्स उनका शुरू हो जाना चाहिए था कॉलेजेस में और वो ब्रिज कोर्स चालू नहीं हो पाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गुस्से में हूं मैं इस चीज की वजह से। इसकी वजह से मेरी एमडी मैम से भी बहस हो गई 4-5 दिन पहले, सभी को पता है। 10,000 वाले इश्यू में भी बहस हुई मैम एमडी मैम से, और साफ हमने बात भी की। सभी लोग जो मौजूद थे, मेरा एक बार के लिए दिमाग भी खराब हो गया था, लेकिन एमडी मैम ने फिर से उसमें रेस्पॉन्स दिया और पॉजिटिव रहा थोड़ा सा। जो नए पीडी साहब हैं उनसे भी मिले हैं, लेकिन एक स्वागत हम लोग उनका भी रखेंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर अच्छे से, तो क्योंकि जो भी लोग नए आ रहे हैं उनका तो रखना ही है। और जो हेल्थ डायरेक्टरेट है अपने, उसमें भी 1-2 अधिकारियों की हमने शिकायत दी थी, उनमें से 1-2 तो हट गए और 1-2 और हट जाएंगे। 5 विकेट उड़ाने, कोई किसी काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब भी जल्द जा सकते हैं, तो सारी संभावनाएं हैं। तो साथियों आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि कई लोग ऐसे भ्रष्टाचारी ऐसी पोस्टों पे आके बैठ गए, जो योग्य नहीं होते हुए भी, अयोग्य होते हुए भी ऐसी पोस्टों पे आके बैठ गए, जिनकी वजह से पूरा प्रोफेशन खतरे में आ चुका है। तो ऐसे में हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पॉजिटिव तरीके से आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अब बात करते हैं। ये तो सारी चीजें थी, जो एक विश्लेषण था अपने मेडिकल फील्ड का पूरी का, और साथ में अन्य जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित भी मैं आपसे बताऊंगा। अब साथियों जो सीएचए वाले हैं, कम्युनिटी हेल्थ कोविड हेल्थ सहायक जो साथी हैं, उन सभी साथियों के लिए भी मैं आज स्पेशल कुछ बातें बोलूंगा। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, आप लोगों के लिए 100% हम लोग कुछ चीजें करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके लिए मुझे जिलों में गया तो मुझे आप लोगों ने अवगत भी कराया, और मैं उसके लिए स्पेशली जो सैलरी का इशू था साथियों का, जो सैलरी नहीं आ रही थी 3 महीने की, एक तरीके से अटकी पड़ी थी पूरी तरह से, उन सभी साथियों की सैलरी का भी इश्यू सॉल्व हुआ है। कुछ के अकाउंट नंबर मांग ही लिए गए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, और उस वक्त बोला था कि आप लोगों की सैलरी का बहुत जल्द करवाएंगे, क्योंकि सैलरी अटक गई थी काफी समय से और सैलरी नहीं आ रही थी। दूसरा, सैलरी का बड़ा इशू नहीं है साथियों, सैलरी तो 7-7 हजार रुपए का क्या सैलरी है, लेकिन उनकी सैलरी 20,000 से, तो न्यूनतम सैलरी 20,000 है समान वेतन के अनुसार, तो वो तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीते थे, और उस सुप्रीम कोर्ट के केस के लिए हमने वापिस जो 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स के साथी हो, चाहे एएनएम से लेके पियोन से लेके सारे जितने भी साथी है, चाहे वो संविदा पे लगे हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, वो सभी के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसको लागू करवाने का काम हम कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, ताकि आप लोगों की एक जो वेतन है वो पूरी तरह से निर्धारित हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। सभी जगह पे 20,000 न्यूनतम सैलरी नर्सेज को मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। 18,000 से ऊपर सैलरी अगर पैरामेडिकल स्टाफ को मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। फार्मासिस्ट साथी को 18,000 से ऊपर सैलरी मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। इस तरह से जो सारा सिस्टम है वो हम आप लोगों को तैयार करके देंगे। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन अभी जो आगाज जो चल रहा है सभी जिलों में, वो सारे मुद्दे आप सभी को पता है, उन मुद्दों को लेकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और इसीलिए सभी जिलों में सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी जा रहे हैं। प्लस साथ में जो समस्याएं हैं सभी साथियों की, वो मेडिकल समर्थ से संबंधित, उन सभी समस्याओं को लेके पुटअप भी कर रहे हैं। पूरे रजिस्टर बना रखे हैं हमने, किस जिले में किस किन लोगों ने क्या क्या समस्याएं बताई, क्या क्या ज्ञापन दिए, क्या क्या चीजें, स्पेशली उसके लिए जा रहे हैं। क्योंकि अब साथी लोग तो स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जिन जिन लोगों ने स्वागत किया है उनके लिए मैं जीवन भर, चाहे उनके लिए तो खैर हूं ही समर्पित, और जो दूसरे साथी हैं उनके लिए भी समर्पित है, लेकिन उनके लिए भी कभी भी जीवन में मेरे लायक कुछ भी काम हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। कभी भी जीवन में मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे जरूर बताना साथियों। सभी जिलों का राउंड अप चल रहा है, 5 जिलों का भी हुआ है और बाकियों का भी अभी होगा। इस महीने में सभी जिलों के राउंड अप होंगे, झुंझुनू में भी सभा है। तो साथियों आप सभी को धन्यवाद उसके लिए। तो अब सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की फर्स्ट चीज, जो सबसे मेन चीज है, वेटिंग। जो साथियों आप सभी को पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो वेटिंग वाला पॉइंट है, उस पे अपन लोगों ने पुरजोर तरीके से काम भी किया। 25-30 साथी लोग आए भी थे,
7-8 दिन पहले हम लोगों ने बैठ के बात की, फिर अधिकारियों से भी मिले, अधिकारियों से मिलने के बाद मंत्री जी से भी मिले। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को 10 दिन का उन्होंने कहा था कि समाधान करेंगे। लेकिन पीडी सर चेंज होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हल्की सी 2-5 दिन का समय और बढ़ सकता है साथियों। तो हम चाहते हैं, क्योंकि अब तक एब्सेंटीज की जो लिस्ट जमा हुई थी, हमने ये कहा था कि जितने भी अभी एब्सेंट आप लोगों के पास है, कम से कम उन सीटों पे तो आप लोग एक बार वेटिंग निकाल दीजिए, फिर एक वेटिंग और निकाल दीजिएगा इसमें। तो वो ये चाहते थे कि भी सारी वेटिंग एक साथ में निकले, क्योंकि अगली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए भी हमने बहुत जबरदस्त दबाव बना रखा है। 3538 भर्तियां हैं, फाइनेंस से भी वो क्लियर हो गई थी। खैर फाइनेंस से तो क्लियर होने का केंद्र सरकार से बजट आ ही रहा है पूरा, तो कोई चिंतित होने की इनको आवश्यकता ही नहीं है। राजस्थान में तो वित्त विभाग में इनको भेजना ही नहीं चाहिए मैटर, क्यों? तो साथियों इसलिए आप सभी क्यों भेज देते हैं पता नहीं ये लोग। तो ये सारी की सारी एमडी लेवल पे होने के काम है, लेकिन ये लोग खुद पे कुछ भी नहीं लेना चाहते। तो ये हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास भी भेजते हैं, फिर हेल्थ सेक्रेटरी साहब मंत्री जी के पास भेजते हैं, क्योंकि रघु शर्मा जी और समित शर्मा जी का जो इशू हुआ था उसके बाद से ये सब डरने लग गए। उसके बाद ये सारी चीजें मंत्री लेवल तक जाने लग गई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ये एमडी लेवल पे ही, एमडी स्तर पे ही ये सारी चीजें निपट जानी चाहिए जो बेसिक चीजें हैं। तो साथियों वेटिंग का बहुत जल्द करवाने का है, लेकिन साथियों नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी है। और आंदोलन इस बार मैं डेट बताऊंगा आपको, पिछली बार तो साथियों ने डेट डाली थी 20 तारीख को हमारा करने का उस टाइम प्रोग्राम था, लेकिन हमें पता चल गया था कि भी मंत्री आप लोगों ने 20 का बोला, तो फिर मैंने 2 दिसंबर का बोला। 2 दिसंबर को साथियों सिर्फ 25-30 लोग आ सके, लेकिन बड़े स्तर पर अपन लोग कर नहीं पाए उसको मामले को। तो अब की बार जब करेंगे तो धुआंधार और जबरदस्त तरीके से करेंगे साथियों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जबरदस्त तरीके से आंदोलन होगा वेटिंग के लिए भी। और जैसे पड़ाव डाला था और पड़ाव डाल के पहले भी रिजल्ट जब जारी करवाया था, तो उसी तरीके से अब की बार भी पड़ाव डालना पड़ेगा। तो पड़ाव डालेंगे और तभी उठेंगे जब वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। आप चिंता मत करो, अब बहुत जल्द आप लोगों को खुशियां देंगे। प्लस जो अगली जो भर्ती है सीएचओ की, उसके बारे में बताऊंगा, नर्सिंग की नई भर्तियों के बारे में बताऊंगा, अदर भर्तियों के बारे में। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, हर साथी जुड़ा रहे, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अभी साथी काफी साथी लोग अब कितने जुड़े हुए मुझे ध्यान नहीं है, लगभग 1000 के करीब साथी लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी साथी लोग ज्यादा से ज्यादा 1000 साथी हैं तो सपोर्ट करते हैं। अगर वास्तव में लगता है आपको कि प्रोफेशन बदलने का मादा है हम लोगों में और आप सभी में, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों, हर एक साथी तक ये वीडियो जाना चाहिए साथियों। इसके बाद क्योंकि क्रांति मार्च चल रहा है, सभी जिलों में एक मैसेज जा रहा है सरकार के पास कि भाई हर जिले में इनकी बड़ी सभाएं हो रही हैं, तो इनकी पुरजोर तरीके से सुनवाई कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो उसके बाद जयपुर में एक महारैला होगा, ऐसा महारैला होगा इन सभी जिलों को एकजुट करने के बाद कि राजस्थान सरकार नहीं केंद्र तक हिलेगा पूरा सिस्टम, पूरा इंडिया हिला के छोड़ेंगे हम, ये हमारा वादा है। क्योंकि आज तक झूठी फबकियां और फूफा नहीं की हमने, जब किया है अटैक किया है तो ऐसा अटैक किया है कि राजस्थान सरकार पूरी हिली है। और राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी युवाओं की रैलियां भी हमारी हुई हैं आज तक। किसी को विश्वास नहीं हो तो पीछे वीडियो यूट्यूब पे खोल के देख लेना कि राजस्थान की सबसे बड़ी आज तक की रैली, इंडिया की सबसे बड़ी यूथ रैली किसकी रही है, सब डाल के देख लेना, आप क्लियर आ जाएगा सबके सामने। तो साथियों इसके और इसी वजह से सरकार हमारी हर एक बात को मानती भी है। और हम लोगों का ऐसा नहीं रहता कि 50 भर्तियां लिख ली, उसमें हर भर्ती के 2-2, 3-3 लोग ले लिए, 5-5 लोग ले लिए और 200 की वहां लोग इकट्ठे कर लिए, 100-200 लोग इकट्ठे कर लिए, उनके हाथ खड़े करवा के फोटो डाल दी ताकि लगे कि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो साथियों हमारा ये नहीं रहता है, हमारा तो सिस्टम डायरेक्ट अटैक का रहता है और हम पड़ाव के लिए डालते ही नहीं है डेट। आज तक समझ में नहीं आया प्रशासन को भी कि ये कब तो अटैक कर देते और कब इतने आदमी आ कहां से गए। प्रशासन तो हमेशा इसी टेंशन में रहता है कि इतने लोग आ कहां से जाते हैं अचानक। तो हमारा तो छापामार तरीके से काम होता है और हम तो ऐसे लोग हैं कि 500 लोग भी पूरी सेना को हराने का मादा रखते हैं। तो आप लोग तो साथ बनाए रखें, आप सभी का साथ है, इसीलिए ये सब कुछ कर पाते हैं साथियों। बस ये है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। तो सीएचओ की वेटिंग की मैंने बता दी, उसके बाद 59 लोगों की जो ज्वाइनिंग का मैटर है उसमें एक छोटा सा, कोई भी मंत्री नया आता है तो नोट जरूर मांगता है, एक नोट शीट चलती है, उस पर नोट बना के भेजना पड़ता है। वो नोट की कमी रह गई थी, उस नोट शीट पे नोट बना के भेजेंगे वो लोग, एक छोटा सा वो मांग लिया था उन्होंने तो विभाग से। तो वो जाते ही 59 लोगों की फाइल लगभग क्लियर हो चुकी है और 47 नंबर पे थी वो फाइल, कल परसों क्लियर भी हो गया था सारा मामला लगभग। और मेरे हिसाब से लास्ट एंड फाइनल आखिरी है, नहीं तो इनके लिए भी महापड़ाव डालेंगे। और
महापड़ाव डाल के जब भी उठेंगे, जिस दिन लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद ही उठेंगे साथियों। यह अंतिम है अपन लोगों की चेतावनी। अब इसके बाद कोई चेतावनी नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, सीधी अटैक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमडी मैम बुरा माने, लेकिन मंत्री जी से हमें काफी आशाएं हैं। हम नहीं चाहते कि अभी शुरू में आके उन्होंने संभाला है, अभी स्वागत कार्यक्रम चल रहे हैं और एक एक करके वो मांगों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिकारियों के भी विकेट उड़ाए हैं फर्जियों के, तो हमें विश्वास है कि वो सारे काम करेंगे धीरे धीरे। तो साथियों इसके बाद गुगरवाल जी हैं जो उनसे भी अभी मिलकर पुरजोर तरीके से रखें। अब 59 लोगों का बता दिया मैंने, 25 जो एब्सेंट कर दिए गए, जो प्रेजेंट थे साथी उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया। साथियों अब आ जाओ स्पोर्ट्स की सीटों पे। स्पोर्ट्स की जो सीटें हैं उनका साफ बात है, अनुराग ठाकुर जी तक जाए है हमें, केंद्रीय मंत्री जी तक, तो जल्द से जल्द उसका समाधान होने की संभावना है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है स्पोर्ट्स की। इस प्रक्रिया को भी चेंज करवाने के लिए हमने लेटर दिया है कि बहुत इजीली जो गेम्स हैं, जो फेडरेशन है जिनको मान्यता है, उसके लिए फॉर्म में ही आना चाहिए कि भाई इन फेडरेशन को मान्यता है और इनको नहीं है। तो इस तरह का ये क्लियर उसके अंदर होना चाहिए, ये अपन लोग चाहते हैं। तो साथियों वो सारी चीजें भी होगी, प्लस जो ये अभी वाले हैं इनकी जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करके और जल्द से जल्द क्लियर हो। जो वास्तव में जायज कैंडिडेट हैं वो परेशान हो रहे हैं कुछ फर्जियों की वजह से। 70% सर्टिफिकेट इसमें फर्जी कैंडिडेट्स के 70% लोगों के इसमें फर्जी सर्टिफिकेट भी माने जा रहे हैं। भाई कई फर्जी तो नहीं कह सकते, भाई फेडरेशन हैं उनको फर्जी मान रहे हैं। तो हो सकता है भाई जिस हिसाब से भी जो फेडरेशन है उनको तुरंत बाहर करके जो फेयर अभ्यर्थी कम से कम उनका तो हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग का काम रास्ता साफ करना चाहिए। नहीं तो लोग स्पोर्ट्स से विश्वास उठ जाएगा लोगों का, वो लोग खुद सोचने लग जाएंगे कि स्पोर्ट्स खेलने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों के साथ हमेशा सरकारें अन्याय करती हैं। और आला अधिकारी और ऊपर जो सीएम हाउस तक जब हमारे वीडियोस जाते हैं तो हम भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनका भी समाधान जल्द से जल्द हो सभी साथियों का। उसके बाद साथियों जो 10,000 का जो इशू है, सबसे मेन इशू जो अभी चल रहा है, 10,000 के इशू के अंदर सबसे मेन इशू 2 अभी हैं जो मैं बताऊंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव, मैंने ऑब्जेक्टिव का भी रख दिया साथियों, हिंदी इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव तीनों का रखा है। तो उसमें सबसे पहले तो 10,000 वाला बता देता हूं। 10,000 जो है उसमें 10 करोड़ रुपए के लमसम का बजट आज या कल में शायद भेज दिया गया होगा, या भेज देंगे। मतलब जो तय हुआ था, एमडी मैम से भी बात हुई थी, प्रसादी लाल जी से भी बात हुई थी, 10 करोड़ के लगभग का बजट आरयूएचएस को भेज दिया गया होगा या मंडे तक चला जाएगा, अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ये वो बजट है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों का, जिनका हम लोगों ने लड़ झगड़ के इन लोगों से कहा था कि भी अकाउंट में ही जाना चाहिए, नहीं तो शायद विभाग भी इसमें भी कोई न कोई कारिस्तानी करने की करता नहीं करता पता नहीं है। लेकिन इसमें 10 करोड़ के लगभग यानी सभी अभ्यर्थियों का जो अकाउंट में जो पैसा जाना है वो आरयूएचएस के पास चला गया। अब आरयूएचएस बहुत जल्द अगले सप्ताह में आप लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देगा। और जो प्राइवेट कॉलेजेस का है वो बजट एक बार के लिए रोका गया है, जिसमें निर्णय होने हैं। कुछ निर्णय ऐसे हैं जो एक अलग स्तर पे हो रहे हैं। उसमें जिन जिन ये सर्वे भेजे गए थे, आप सभी को पता है, मैंने खुद ने आपको बोला था पहले वीडियो में कि सभी कॉलेजेस में एक बार के लिए सर्वे भी करवाया जाएगा, प्लस एक निरीक्षण भेजा जाएगा। और निरीक्षण भी कैसा भेजा गया आप सभी ने देख लिया होगा। ये अपन लोगों की ताकत थी। अपन लोग जिस दिन भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां पे सभी को पता था, सबको इंगित भी करवा दिया गया था कि निरीक्षण भेजेंगे हम लोग। इन्होंने ये कहा था उस दिन कि हम लोग निरीक्षण भेजेंगे और कॉलेज में, और अचानक भेजेंगे, सारा काम करवाएंगे, आप लोग इस बात को अभी लीक मत करना। और अचानक से इन्होंने निरीक्षण भेजे। जो निरीक्षण भेजे उसमें रात को अचानक से ऑर्डर जारी हुए और अगले दिन शाम तक ही रिपोर्ट जमा करानी थी कि भी कितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल कितने हैं, वहां पे बाथरूम कैसे हैं, क्या है, सारी चीजें आप लोगों को पता है कॉलेज की। तो वो सारी चीजें अचानक से हुई और उसके अचानक से होते ही आपको पता है कि कितना बड़ा झटका कॉलेजेस को लगा है। अचानक से ऐसे निरीक्षण कभी नहीं आए, औचक निरीक्षण। और ये औचक निरीक्षण हुए, उसके बदौलत सभी का जो मामला है वो बैठा। और जो कॉलेजेस ने, ज्यादातर ने, कुछ ने तो लगभग 80% ने तो ये लिख के दे दिया है कि भाई हमारे पास हॉस्टल्स की सुविधा नहीं है तो बच्चे बाहर ही रह रहे, तो बच्चों को ही दे दिया जाए काफी हद तक। तो 10-20% कॉलेजेस है, उसमें से 2% कॉलेजेस, 1-2% कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने खूब बदमाशियां करी, कई बच्चों को भी परेशान किया। जयपुर में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, मतलब इतनी ज्यादा कॉलेजेस हैं जयपुर में कि 50 के लगभग कॉलेजेस, 48 के करीब कॉलेजेस ऐसी है जिनको ब्रिज कोर्स का सिस्टम दिया गया था। और उनमें से 2-3 कॉलेजेस ऐसी हैं जो कॉलेजेस बहुत परेशान कर रहे थे बच्चों को। 2-3 कॉलेजेस, सभी में मैं गया,
ज्यादातर जिस भी कॉलेज में थोड़ा सा भी किसी को परेशान किया, उनके प्रिंसिपल्स को फोन किया, लगभग अब तक मैं 40 से 50 कॉलेजों को टोटल पूरे राजस्थान में फोन कर चुका हूं। दौसा की भी एक आध कॉलेजेस थी, उन बच्चों के सामने ही मैंने फोन किए थे प्रिंसिपल्स को, उसके बाद कोई बदमाशी भी नहीं हुई। सभी जगह पे, ज्यादातर जगह पे कंट्रोल कर लिया अपन लोगों ने। एक एक अभ्यर्थी की स्वयं की जो सीएचओ साथी है मेरा, उसकी पर्सनली मैंने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। जैसे वो पहले ओबीसी में सर्टिफिकेट, आपको पता है ये सिर्फ 2310 वैकेंसी आनी थी राजस्थान में, 2310 में से भी जो टॉपर्स थे वो एम्स में चले गए कई, अभी उस टाइम एम्स की भी भर्ती साथ में थी, तो सिर्फ 1500 अभ्यर्थी लग पाते। 5500 जो भर्तियां हैं वो नए वाली जो सीएचओ आ रही है उसी की तरह तर्ज पे आनी थी भर्तियां। आप सभी को पता है 5500 के भी इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे, उसमें सिर्फ 5500 में सीसीएच को करना चाह रहे थे ये, क्योंकि हर स्टेट में पहली भर्ती ही विदाउट सीसीएच आई है, बाकी सारी भर्तियां सीसीएच के साथ आई है, यानी कि सीसीएच वाले गिने चुने अभ्यर्थी आते, फिर वो कोर्ट में जाती और अटक जाती। ये 2310 भर्तियां भी अभी साल 2 साल और लगता, लेकिन अपन लोगों की मेहनत थी कि दिल्ली अपन अनशन पे बैठे, मैं जाके बैठा, फिर वहां से करवाई 5500 की फाइल, तो यहां पे आके बजट का सारा सिस्टम हुआ, फिर 5500 भर्तियां 2310 में जुड़वाई। इतने भयंकर आंदोलन हुए, लगातार इसमें सबसे ज्यादा आंदोलन हुए पूरे राजस्थान में। भर्ती 2310 की भी अपन ने आंदोलन से निकलवाई थी, लेकिन 5500 उसमें जुड़वा ली, वो बहुत बड़ा फायदा हुआ। नहीं तो शायद राजस्थान के 1500 अभ्यर्थी भी शायद अब तक नौकरी पे नहीं लग पाते, और ज्यादातर तो ओवर एज हो पाते, क्योंकि ओवर एज वाले साथी थे ना, उनके साथ हमारी सहानुभूति थी साथियों। और ऐसे साथियों का भला हुआ, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। मैं जब डिस्ट्रिक्टों में जाता हूं जिनकी बिल्कुल 8-8 साल 10-10 साल तैयारी को हो गए और उनको अब नौकरी मिली जाके, तो इसी तरह से जो अगली सीएचओ की भर्ती है उसमें नियम जो संशोधन होने जा रहे हैं उसको रोक रखा है अभी तो हमने, पर ज्यादातर चांसेस यही हो रखे हैं कि सीसीएच को ही उसमें एलिजिबल करेंगे। तो साथियों साथ दीजिए, क्योंकि ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, इसमें कैसे भी करके वो 5500 उस टाइम तो जुड़वा ली। अगर पता होता 3500 की फाइल पहले क्लियर हो जाती तो मैं तो इसमें भी जुड़वा लेता, लेकिन ठीक है, इसमें जुड़वाना तो नहीं, नए भर्तियों को भी मौका मिलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो 3500 के अंदर भी 1800 की एक भर्ती और जुड़वाएंगे अपन, प्रॉमिस है ये मेरा आप लोगों से। मैंने पहले भी कहा था कि 8000 से 7,500-8,000 भर्तियां कम से कम करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2310 भर्तियां थी तब की, मेरे वीडियो उठा के देख लेना, और वो करवा के छोड़ी थी अपन लोगों ने। और वैसे ही अब 5000 से ऊपर 5300 के करीब भर्तियां जुड़वाएंगे, प्लस अभी एम्स के जो साथी हैं, अभी एम्स का एक और एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, तो 500-700 साथी इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। तो जो इस भर्ती में भी जो सीटें रह जाएगी, तो वो सीटें भी आगे चल के हम लोग अगली भर्ती में जुड़वा लेंगे। तो कम से कम 6000 भर्तियों की संख्या होने की संभावना है अगली भर्ती की। आप लोग तैयारी जारी रखें, नई नर्सिंग भर्तियां भी आएंगी। तो सीएचओ की साथियों आप लोगों को मैं बता दूं, जो ज्यादातर चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी, और जो हिंदी इंग्लिश का जो इशू है उस पर अब पुरजोर तरीके से सीएचओ वाले साथियों के लिए मैं आ जाता हूं। जो हमारे सीएचओ के साथी है जो सबसे ज्यादा चिंतित है, जो स्पेशली किस चीज के लिए चिंतित है आप सभी को पता है साथियों, मुख्य रूप से जो चिंतित है हिंदी और इंग्लिश के मैटर के लिए, क्योंकि 1 महीने की तनख्वाह ही जो है वो 35 से 40 हजार रहेगी सभी की, सीएचओ की सभी को पता है। और साथियों सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई 10,000 का जो इशू है उस पे आ जाते हैं और हिंदी इंग्लिश पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले 10,000 में जो मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज का तो क्लियर हो ही गया। दूसरा जो प्राइवेट कॉलेजेस का है वो अभी बहुत जल्द समाधान होने वाला है, उसमें सबको बता दिया था कि 30,000 के ऊपर ही तो कंफर्म हो ही चुका है, लेकिन लगभग कोशिश है कि 40 से 41,000 रुपए सभी के अकाउंट में आए, और बाकी जो है कॉलेजेस को छोटा मोटा, क्योंकि वो भी फ्री में नहीं करवाना चाहते, तो प्रयास यही है कि सभी लोगों के 40,000 से ऊपर तो पूरे राजस्थान में हर एक सीएचओ के आए ही आए, तो ये अपना कोशिश है साथियों। इसके बाद इसमें डिसीजन भी हो रहे हैं, और उस डिसीजन की वजह से ही प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और अपन अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन होना है। इसी के लिए कमेटी भी बनाई गई है, उस कमेटी में भी हम रेगुलर मीटिंग में जा रहे हैं। तो साथियों उस कमेटी का डिसीजन भी आना बाकी है, और अपने पक्ष में ही फैसला आएगा, ये 100% है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लोगों का संघर्ष मजबूत है, और सभी सरकार को भी पता है कि कितना भारी पड़ेगा इन पे अगर ये नहीं करते हैं तो समाधान। और कॉलेजेस को भी अब पता लग चुका है, ज्यादातर को जो ज्यादा दादागिरी कर रहे थे, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनमें कुछ बच्चों को टारगेट करने का प्रयास हुआ था। आज उन्हीं बच्चों का सबसे ज्यादा कॉलेज में सम्मान है। मैं खुद गया हूं, स्पेशली बोला है, और आप लोग चिंता ना करें, साथ हूं मैं हमेशा आपके, 1% भी किसी को दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जो अभ्यर्थी डंके की चोट पे कहेगा कि हमारे भाई को बुलाएं, तो हम डंके की चोट पे हम आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे तुरंत। आप चिंता मत करो, आपके जिले की तरफ गाड़ी का मुंह मोड़ने में सेकंड लगेगी और तुरंत पहुंचेंगे आपके पास साथियों। उसके बाद 10,000 का इश्यू तो मैंने बता दिया। हिंदी इंग्लिश में ये बात है कि
परसों हम लोगों ने एक वीडियो डालना चाह रहे थे, वीडियो बनाया था, ज्यादा एमबी का हो गया था वो वीडियो, तो वो डाल नहीं पाए थे। उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का जो इश्यू है वो तो रखा ही रखा है, साथ में ऑब्जेक्टिव भी रखा है, और एक जो लेटर हमने बनाया है उस लेटर में पूरी चीजें हमने जो लिखी है वो लेटर भी आपके सामने वायरल कर दिया जाएगा। मनोज कुमार जी जो सर हैं, रजिस्ट्रार साहब भी मनोज जी हैं, और कोऑर्डिनेटर जो है उनका नाम भी मनोज शर्मा जी है, तो दोनों को ही हमने वहां बैठ के मीटिंग भी हो गई। एग्जाम कंट्रोलर सर भी थे, और जो राजेश यादव जी सर थे सीक्रेसी के जो एआर थे, सबसे पहले तो उन सभी को प्रमोशन भी हुआ है, जितने भी एआर हैं RUHS के उन सभी का प्रमोशन हुआ है, वो डीआर बने हैं। और जो एआर की पोस्ट पे जो सेक्शन ऑफिसर्स आए हैं वो सारे हमारे अजीज हैं, सभी आलोक सर हैं, जो एसओ साहब खान सर हैं, राजेश यादव जी सर हैं, मुदगल जी, सभी लोगों का जो प्रमोशन हुआ है, जोधा जी सर हैं वो भी आए हैं प्रमोट होके। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो हमारे शुरू से अजीज रहे हैं, और उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनसे मिले भी कल हम लोग सभी से, और सारे स्टाफ को हमने धन्यवाद भी दिया कि उन लोगों ने इस हमारी जो हिंदी इंग्लिश और जो मांग है पूरी उसको पुरजोर तरीके से रखा, और पूरा लगभग सहमति बन गई कि भाई साथियों RHS में लगभग तय करवा लिया है हमने, कि कोशिश ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में तो दोनों में होने का है ही संभावना, क्योंकि हमने बता दिए पॉइंट्स ये रखे थे उनके सामने कि GNM हिंदी में होती है, और आयुर्वेद में तो हिंदी और संस्कृत मुख्य रूप से रखी जाती है। तो इस तरीके से जो है, जो ये पेपर का जो ढर्रा था पूरा स्टार्टिंग में जो परीक्षा ली गई थी सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो उसमें भी हिंदी में रखा गया था पेपर। तो क्यों ना आप लोग अब इसमें ब्रिज कोर्स में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैटर्न में रखें, और खासकर अगर हो सके तो ऑब्जेक्टिव में रखें, ताकि सारे तरीके से पॉजिटिव रहे। और हमारे 6400 के करीब अभ्यर्थी हैं जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, तो सभी को इसका फायदा भी मिलना चाहिए, क्योंकि अब जब एग्जाम फाइट करके वो लोग आ गए तो अब कहां से दिक्कत आई। तो हमने इग्नू का भी उसमें रखा है कि इग्नू में ऑब्जेक्टिव में होता है, प्लस हमने ये भी रखा है कि भी गुजरात में तो गुजरात और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करवाया जाता है, तो वो दोनों भाषाओं के हिसाब से हमने क्लियर उनके सामने जो सारे के सारे सबूत के साथ हमने सारे दस्तावेज उनको सौंपे हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरह से वो ब्रिज कोर्स का हुआ, किस तरह से नहीं हुआ, वो सारा हमने सौंपा है। और जो 25 अभ्यर्थी थे जो एब्सेंट रह गए थे और प्रेजेंट वाले, उनके लिए भी कुछ जैसे बिहार के और इनके हमने सौंपे हैं कि 2-2 महीने में भी ब्रिज कोर्स हुआ है, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट लगा के कैसे भी करके इनको साथ अगर ज्वाइनिंग मिल जाए तो इन 25 अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल सहानुभूति और स्पेशल लड़ूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके उनको न्याय दिलवा सकूं साथियों। और 59 साथियों को जल्द ज्वाइनिंग का होगा साथियों। अब मैं आ जाता हूं प्रयोगशाला सहायक पे सेकंड नंबर पे साथियों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है उसमें नियम संशोधन होने जा रहे हैं साथियों। पूरे इंडिया से जितने लोग जुड़ सकते हैं आप लोग जुड़ जाएं, अन्यथा ये भर्ती फिर CCH वालों को ही केवल जाएगी। तो ये मुझे मत कहना आप लोगों से निवेदन है कि इंडिया से, पूरे इंडिया से साथी लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो पूरे इंडिया से साथी लोगों से मेरा निवेदन है कि हर स्टेट से जो साथी हैं जो लड़ना चाहते हैं इस विषय पे, और 80-20 के इस विषय पे अगली तारीख चली गई है 80-20 में, आप सभी को पता है न्यायालय में हमारे भाइयों की और हमारी लड़ाई मजबूती से चल रही है आगे। हम लोग ज्यादा कुछ लीक नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जो वीडियो डालते हैं तो एम्स के भी बड़े बड़े लोग हमारे वीडियो को देख के और उसकी आगे की रणनीति भांप जाते हैं, और अब हम गुप्त रूप से सारा काम कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी हम लोगों ने काफी लोगों तक 80-20 के इश्यू में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाया इस मामले को। ओम बिरला जी से लेकर सभी के साथ रेगुलर हमारी बातें चल रही है और पॉजिटिव तरीके से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा है एम्स की कैसे भी ये भर्ती और करवा ली जाए अगली भर्ती तक। तो चलो 80-20 जैसे भी हम लोग जीत जाते हैं, लगभग हमें संभावनाएं हैं पूरी। हम इस केस को हाईकोर्ट में जीत के थे, लेकिन कुछ साथियों ने, हमारे ही साथियों ने हमारे साथ दगा किया, और उसमें चाहे जैसे भी पार्टी बन गया, कैसे भी उस केस को कमजोर करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, 30% सीटें रिजर्व भी कर दी थी साथियों, आप सभी को पता है। हम लोग पॉजिटिव थे इसीलिए कर दी गई थी 30% सीटें। उस वक्त सारा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था, लेकिन बस अब लोगों ने कुछ ने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन हमारा राजनीतिक दबाव भी मजबूती से लगा हुआ है उनके पीछे। अब हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे भी बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और CHO के नियमों को लेके और 80-20 के नियमों को, क्योंकि 80-20 और CHO दोनों से ही कुछ लोग तो बाहर पूरी तरह से हो जाएंगे अगर इसमें अब भी समाधान अपन लोगों ने नहीं किया तो, क्योंकि आने वाली CHO भर्ती में CCH को ही केवल फिर एलिजिबल करें, दिक्कत आएगी साथियों। अब आ जाओ साथियों प्रयोगशाला सहायक भर्ती पे। साथियों प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अंदर सबसे मुख्य चीज है कि भाई बहुत बड़ी जीत मिली हमें, ये हमारी ऐतिहासिक जीत थी। ऐतिहासिक जीत तो नहीं मान सकते, क्योंकि ऐतिहासिक जीत तो उस दिन होगी साथियों जिस दिन ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत पॉजिटिव रहा हमारा सारा सिस्टम की अधिसूचना जारी हुई
उसमें ब्रिज कोर्स का भी मामला आप किसी को नहीं पता था कि ब्रिज कोर्स भी कहीं हो सकता है। तो सीएचओ में जब ब्रिज कोर्स लेके आया था मैं, उसी के स्तर पे इन लोगों ने अयोग्य मान रखा था आप लोगों को। तो जो साथी लोग अयोग्य माने जा रहे थे उसमें ब्रिज कोर्स का एक अपन लोगों ने प्रावधान करवाया, इनको गाइड किया कि भी इसको ऐसे समाधान कर सकते हो आप लोग। अभी इसमें आप लोगों को पता नहीं है, अभी इसमें कोर्ट रिटें बहुत ज्यादा लगेंगी अभी भी, और इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं। और ये जो सूची है, चयन सूची, वो चयन सूची 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जारी होने की संभावनाएं हैं साथियों। चाहे आप आंदोलन करो चाहे मत करो, सीधी बात यही है कि जो काम हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। करने को हम लोग रोज चाहे कुछ भी कहते रहे, कोई भी आंदोलन करते रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है वो कहीं भी कमी नहीं आई है, सारी प्रोसेस में चल रही है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही प्रक्रिया चली है, आप सभी को पता है, और आगे भी वैसे ही चलेगी। जो सूची है वो 15 से 20 दिन से ऊपर लगेंगे साथियों, थोड़े से अभी भी 15-20 दिन तो पक्के लगेंगे, क्योंकि 6000 के करीब फॉर्म है उसके अंदर और सारे चेक होने हैं, और 4 कर्मचारियों की अभी उसमें ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अभी कर्मचारियों की संख्या उसमें और बढ़े, ये हम चाहते हैं। और जो फॉर्म है वो एक एक ढंग से चेक होगा, क्योंकि एक भी फॉर्म में अगर छोटा सा भी कोई बाहर हो गया या कुछ और हो गया तो स्टे आने की संभावना है, आप सभी को पता है। तो 1534 पद थे, उसमें एमबीसी के 49 पद जुड़े हैं साथियों, 50 नहीं जुड़े, 49 जुड़े हैं। मैंने 50 बोल दिया था पहले एक वीडियो में। 49 पद जुड़े हैं और 1583 के करीब वो पद अभी हो जाएंगे, और उसके बाद 1583 पदों पे ये भर्ती पूरी कराई जाएगी जल्द से जल्द। और इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है, चयन सूची भी जारी होगी, सारे काम होंगे साथियों आगे चल के। पहले प्रोविजनल होगी, उसके बाद परिवेदनाएं मांगी जाएंगी, परिवेदनाओं के बाद इसके अंदर अंतिम चयन सूची जारी होगी, फिर ब्रिज कोर्स के लिए भी भेजना है, सारा काम होने हैं। जो योग्य हैं उनको गिने चुने, जैसे अब योग्य भी हैं उस वक्त के, तो उन लोगों को तो चलो ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाए, लेकिन जो अयोग्य अभ्यर्थी उनको सभी को ब्रिज कोर्स करवा के उनको इस हिसाब से तैयार किया जाएगा। और योग्यताओं का भी मैं अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा साथियों। उसके बाद आप आ जाइए पैरामेडिकल की भर्तियों पे। पैरामेडिकल की भर्तियों में सबसे फर्स्ट नंबर चीज है, जो लैब टेक्नीशियन वाले साथी हैं और रेडियोग्राफर वाले साथी हैं, उनके लिए एक खुशखबरी मैं लेके आया हूं। जो साथी लोग लाइव देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोगों के लिए हमेशा मैंने संघर्ष किया, जो वंचित रह गए थे, जिनके साथ अन्याय हो गया था, उनके लिए भी बहुत बड़ी जीत हम लोग करके लाए हैं। अभी इंटरनली हम लोगों ने लीक नहीं किया था, अब हमारा जब काम पूरा कंप्लीट होने में आ गया तो अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि साथियों लीक करने से क्या है, जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो साथियों लैब टेक्नीशियन में जो मैंने कहा था 300 से 350 पद और बढ़ेंगे 900 के अंदर, उसमें से 300-350 पद इसी में जुड़वाने का लगभग तय करवा लिया अपन ने, और जो वंचित रह रहे थे साथी उनको इसमें मौका मिलेगा। प्लस साथियों अगली भर्ती के लिए नए पद और सृजित, जो नई मेडिकल कॉलेज खुल रही हैं उनमें भी नए पद और सृजित करवा रहे हैं, वो उसमें और जुड़वाएंगे, उसमें भी पद बढ़वाएंगे। वो भी 1250 के करीब मैंने बताए थे कि आगे चल के 1250-1300 करीब होने की संभावना है, लेकिन 300-350 से के लगभग पद लैब टेक्नीशियन में और जोड़ने की अपन लोगों ने प्रयास किया है इसमें, और जुड़ भी जाएंगे। फाइल चल गई है, पॉजिटिव है आप लोगों का मैटर। दूसरा रेडियोग्राफर वाले साथी है, उसमें भी एक फाइल जो मैं बता नहीं सकता, अभी मैंने कहा था अचानक धमाका करूंगा और जोरदार करूंगा, इंटरनली सारा काम चल रहा है। आप सभी को वो जानने के बाद अधिकारी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से जो हम लोगों ने जो चीजें कर रखी हैं इंटरनली, अकेले में जो भी एलटी के और आरटी के कुछ एक साथी लोग हैं जिनको पता भी है और वो हमारे साथ जाते रहते हैं, रेडियोग्राफर वाले साथी भी और लैब टेक्नीशियन वाले साथी भी। और ईसीजी वाले साथियों के लिए भी एक खुशखबरी है, जो राहुल और दिव्या जो रेगुलर बहुत भागदौड़ कर रहे थे, उन्होंने बहुत परेशान भी हुए हैं, अब हमारे पास भी रेगुलर हमारे साथ आते रहते हैं अभी, तो उन दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनको बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उनकी अनुशंसा भी भेज दी गई थी, सारा काम हो रहा है, बहुत जल्द उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसी अगले सप्ताह के अंत तक लास्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी हर हाल में, और बहुत जल्द उनको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जो रेडियोग्राफर के जो वंचित साथी हैं उनके लिए एक प्रयास हमारा पॉजिटिव तरीके से सफल भी हुआ है। 83 के करीब कुछ वैकेंसीज और इसमें अब वो किसी भी तरीके से जोड़ी हो, अभी बहुत जल्द आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर आएगी और आप लोगों का सभी का किसी भी तरीके से समाधान हो जाएगा। इतना जिस दिन आप लोगों का समाधान हो जाएगा उस दिन मेरा दिल खुश हो जाएगा कि वास्तव में मेरे यूएचएस और आरपीएमसी के जो फेर अभ्यर्थी हैं उनके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने दिया हमने। चाहे एसओजी की जांच करवाई, हम शुरू में जब भर्तियां लेके आए थे, जब पूरी दुनिया लोग अभी बढ़ैया लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए तो खूब आ गए, लेकिन अकेला भरत बेनीवाल
पूरे दिन गाड़ियां लेके दौड़ता था इस कोविड के अंदर, जब लोग डरते थे कि कोरोना पता नहीं कितना बड़ा वो है क्या नहीं है। लेकिन दिल्ली से जयपुर और जयपुर की सड़कों पे सिर्फ हमारी स्कॉर्पियो दिखाई देती थी और रोज भागदौड़ करके हमने खूब काम किए। और साथियों, वो काम का नतीजा था कि संविदा पे आने वाली भर्ती को हम स्थायी के रूप में लेके आए। रोहित कुमार सिंह जी से ये पूरी भर्तियां, नहीं तो ये भर्तियां नहीं आती तो शायद आज ना तो इनके रिजल्ट जारी होते, ना इनके परिणाम जारी होते, ना कुछ और होता। तो साथियों, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ दलाल नेता घुसे और उन नेताओं ने इसमें स्टे लगवा दिए। 6 महीने तक ये भर्तियां एक वकील विशेष की वजह से अटकी पड़ी रही और हमारे जो वंचित रह गए साथी, वो भी उन्हीं की वजह से रह गए। आज ये हालात पैदा हो गए। अब चाहे आने वाले वक्त में चाहे सरकार किसी को भी मौका दे, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी डिग्रियां लाइए, क्या कुछ भी कीजिए, लेकिन अगली भर्ती हमने लिखित परीक्षा से, हमारी डिमांड का 2018 से आंदोलन चल रहा है और यह भर्ती भी लिखित परीक्षा से ही होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से मजबूरन मेरिट बेस पे हुई थी। नहीं तो इसके लिए नियम भी हमने तैयार करवा लिए थे लिखित परीक्षा से भर्ती के, लेकिन इमरजेंसी काल था, देश का आपातकाल था, उसकी वजह से सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से करवाने की हमने मांग रखी और उसमें पुरजोर तरीके से हमें फायदा भी मिला। पैरामेडिकल की आगे की सारी भर्तियां अब लिखित परीक्षा से होगी। तो अब चाहे सरकार किसी को भी मौका दे, चाहे कोई कहीं से भी डिग्री लाए, लेकिन सच्चाई ये है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले साथियों को मौका मिले, चाहे किसी को भी मौका मिले, लेकिन अगली भर्ती में जो योग्य होगा वो आगे आएगा, जिसने तैयारी की होगी उसी का नंबर आएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और 800 और 900 रेडियोग्राफर की 800 के करीब पद थे, 900 के करीब पद थे लैब टेक्नीशियन के, उनकी संख्या भी प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको, बढ़वा के ही लाऊंगा, घटने नहीं देंगे और बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति भी जारी करवाएंगे साथियों। और सभी को पता है कि जनवरी तक इस जनवरी फरवरी के अंदर अंदर बहुत सारी विज्ञप्तियां जारी होंगी। सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है। सभी बोर्ड के अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी हम इस विषय पे मिले हैं इन दिनों में, और अखिल अरोड़ा जी से मैं लगातार मिल रहा हूं। और अखिल अरोड़ा जी के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, उनसे तो रोज ही हम लोग हर दूसरे दिन ही बात करते रहते हैं और मिलते रहते हैं, और सभी ने हमारा साथ भी अच्छा दिया कि पैरामेडिकल भर्ती को निपटाने में हम कामयाब रहे। लेकिन मैं तो पैरामेडिकल भर्ती के लिए स्पेशल ऑर्डर करवा के लाया था कि 45 दिन में यह भर्ती पूरी होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ कि यह भर्ती 45 दिन की बजाय आज 1.25 साल पे पहुंच गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर सीएचओ की तरह इसी भर्ती में भी अगर मैंने रिट पिटीशन उस वकील विशेष की नहीं लगने दी होती और शुरू में ही रोक लिया होता, तो शायद आज हम लोगों को इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत साथी लोग परेशान हुए हैं, इसका मुझे खेद भी है, दुख है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अच्छे से मजबूती से अपनी पैरवी करके युद्ध के मैदान में छापामार तरीके से बहुत कम सैनिकों के साथ एक युद्ध जीत के आए, वही असला लीडर होता है। चलो ठीक है, लीडरशिप अच्छी की, लेकिन फिर भी जो कुछ लोगों से जो डाइवर्जन यूथ का था, वो डाइवर्ट कर देते हैं दिमाग को, वो डाइवर्ट करने से हम लोग नहीं रोक पाए, क्योंकि एक फर्जी नेताजी लोग जो है इसमें घुस गए, स्टे भी उन्होंने लगवा दिए, फर्जियों में भी उधर से घुस गए, इधर से पॉजिटिव वालों में भी घुस गए कि ये भर्ती हम पूरी करा देंगे, ये करा देंगे। विश्वास जितना प्रयास हुआ था कि हम 2 टुकड़ों में बट जाएं और वो आंदोलन हमारा कमजोर हो जाए, क्योंकि शुरू में आंदोलन अधीनस्थ बोर्ड पे एक दिन में हम लोग ऑर्डर जारी करवा के हटे, 22 गोदाम पे भी हम लोग एक दिन में। तो इस तरह से बहुत मजबूती से चला मामला साथियों। इसके बाद आप आ जाओ साथियों, पैरामेडिकल भर्ती की सूचना दे दी मैंने, नई पैरामेडिकल भर्ती है उसकी भी मैंने आपको सूचना इसमें दे दी है साथियों, बहुत जल्द निकलेगी। अब इसके बाद आ जाओ साथियों, आप सभी को कैडर की मैं बता देता हूं, और जो फार्मासिस्ट साथी हैं उनकी बता देता हूं। फार्मासिस्ट वाले साथी हैं उनको पहले ही बता रहा हूं साथियों, आप लोगों के लिए नेगेटिविटी शुरू हो चुकी है। मेरिट बेस पे ये लोग भर्तियां करवाने के लिए जो बीच का जो रास्ता निकालने की बातें हो रही थी, और ये सब होने की शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग जल्द से जल्द मिलिए, आंदोलन कीजिए। मैं आंदोलन में आपके आगे खड़ा हूंगा, आपको हर एक कॉलेज तक राउंड अप करूंगा, सब कुछ करूंगा। मैं आप लोगों के लिए ही राउंड अप कर रहा हूं राजस्थान में सभी के लिए, कि कैसे भी करके आपकी पुरजोर तरीके से मांग को रखा जाए, क्योंकि हमें अब दम दिखाना पड़ेगा। अगर हम दम नहीं दिखा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी साथियों। इसी में 1700 जो पदों की संख्या बढ़ाएंगे तो संविदा पे लगे हुए हमारे साथियों को भी लाभ मिल जाएगा, बोनस अंक वालों को, कि भी 1700 कुछ वैकेंसियां हैं। जब 4105 पद ही कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे के सारे पद हैं वो 4105 ही हो जाएंगे, तो उसमें संविदा वाले साथियों का भी नंबर आ जाएगा, और जो लिखित परीक्षा से फ्रेशर से साथी हैं जो रियल में योग्य है उनका भी नंबर आ जाएगा। तो बीच का रास्ता तो पहले ही निकल चुका था, अब ये बीच के रास्ते की कौन सी बात कर रहे हैं।
तो साथियों ये तो खैर मेरिट वाला जो है ये तो डर रहा है, अभी थोड़े दिन पहले सभी को पता लग ही गया था साथियों को, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, लगातार हम लोगों का संघर्ष जारी है। अब हर जिले से गूंज उठेगी फार्मासिस्ट साथियों के लिए। तो जो रणनीति मैं बताऊं वो रणनीति आप लोगों को स्टार्टअप करनी है। एक ट्विटर की टीम भी हमने तैयार करनी है, ट्विटर की फार्मासिस्ट वाले साथियों की सबसे कमजोर टीम है, उसे मजबूत करना है और उसके लिए हम लोग बड़ा अभियान भी चलाएंगे। उसमें चाहे नर्सिंग के साथी हो, चाहे पैरामेडिकल के हो, चाहे अदर फील्ड के साथी हो, एमबीबीएस के हो, डेंटल के हो, सभी साथी एक दूसरे का साथ देंगे जिससे इस पूरे सिस्टम को, अभियान को मजबूत कर सके। प्लस हर जिले से अब मजबूती से एक लड़ाई को शुरू करेंगे। 1-2 दिन में आपको इसके पॉजिटिव न्यूज मिलनी शुरू हो जाएगी। तो फार्मासिस्ट वाले साथियों को आंदोलन जो है उसका स्तर हम लोग चेंज करके अलग तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं। वो आंदोलन मंगलवार सोमवार से शुरू हो जाएगा अलग तरीके से। वो साथी लोग जितने भी, जैसे अशोक भाई है, महेंद्र भाई है, मदन भाई है, ये लोग साथी लोग जो भागदौड़ कर रहे हैं, इन सभी साथियों का भी आप लोग साथ दीजिए। और जो अदर साथी लोग जो भी भागदौड़ कर रहे हैं उनका भी आप लोग साथ दीजिए साथियों। इसके बाद आप आ जाइए जो कैडर का है, तो उसमें आसाराम भाई वगैरह ये साथी लोग ब्लड बैंक टेक्नीशियन के जो रोज आते रहते लेकिन वो कम आ रहे थे, अब रेगुलरिटी बनी है उनकी। अब ब्लड बैंक टेक्नीशियन का समाधान बहुत जल्द होगा, कैडर बनेगा, उनकी नई वैकेंसी आएंगी। उसके लिए भी अखिल अरोड़ा जी से भी हम वापस मिले थे और जो ओटी टेक्नीशियन वाले साथी हैं वो भी अभी आए थे कुछ दिन पहले, 7-8 साथी लोग। उस दिन उनसे मैं मिल नहीं पाया था, लेकिन वो साथी लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग भी प्रयास अपने स्तर पे करते रहिए। तो साथियों वो लोग आए और उन लोगों ने लेटर वगैरह भी दिए हालांकि अधिकारियों को, लेकिन ऊपरी लेवल पे भी हमने अखिल अरोड़ा जी से लेकर सभी जो हेल्थ सेक्रेटरी वैभव गलेरिया जी हैं उनसे तो रोज हर तीसरे दिन ही हम मिल रहे हैं इन सब चीजों के लिए, जितने भी मुद्दे थे उनके लिए। तो साथियों बहुत पॉजिटिव चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग इनके कैडर निर्माण करवा के, कैडर निर्माण का काम चलता रहेगा। हमने ये चीज कही है कि भी स्पेशली भर्ती तो कम से कम निकालो। तो 125 भर्तियां तो ओटी की बिल्कुल तैयार पड़ी है, वो तो कभी भी आधी रात को भी ये फाइल निकालेंगे। 65 तो मेडिकल कॉलेज की और 60 भर्तियां हैं हॉस्पिटल्स की, तो उनके मेडिकल हॉस्पिटल्स जो है उनकी, तो वो जो भर्तियां 125 वो तो तैयार पड़ी है, लेकिन हमने 258 के करीब भर्तियों का इसमें पूरा तैयार करवाया था खाका। और कुछ और नई मेडिकल कॉलेज खुली हैं उनका भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी में जुड़ जाए, तो भर्तियां अच्छी संख्या में आ जाएं, ये चाहते हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियंस की सख्त आवश्यकता रहती है, वो क्यों रहती है, क्या रहती है, सारी हमने सरकार को दस्तावेज सौंपे हैं और उसके लिए पॉजिटिव तरीके से आ रहा है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की भी, इसकी तो चलो ओटी की तो 258 के करीब लाने की संभावना है, लेकिन ब्लड बैंक टेक्नीशियन की तो 350 से ऊपर भर्तियों की हमने तैयारी करी है और बहुत जल्द उसका लेखा जोखा दिया है। जो रिक्त पदों की संख्या भी हम लोग दे रहे हैं सभी जिलों से, सीएमएचओ ऑफिस से उन लोगों के लिए रिक्त पदों की संख्या मांगी जा रही है। सेम यही हालत नेत्र सहायक के लिए है, लेकिन नेत्र सहायक वाले साथियों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट ना हो, साथ बनाए रखेंगे तो शायद आप लोगों की भर्ती आ जाएगी, निकलवा भी लेंगे, वो तो पक्का है ही। जैसे डेंटल वाले साथियों के लिए भी अभी प्रयास चल रहे हैं, डेंटल डॉक्टर्स के तो चल ही रहे हैं, अलग से भी टेक्नीशियन के भी चल रहे हैं, सभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों आप लोग हर कहीं भटकने लग जाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग समझौता करके आ गए, सबको पता है, कोई यूपी चला गया, यहां आके जब सीएम से और यहां भी वार्ता करनी थी तो यहीं कर लेते, सीएम से दूसरे दिन साथियों में मिलकर दिखा दूं। लेकिन मुझे पता है ना काम कहां से होगा, सीएमओ से सिर्फ जो अधिकारी उनसे मिलकर नीचे लेवल पे जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वही काम करेंगे। मंत्री जी भी, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो उनके स्तर पे भी काम होते हैं, लेकिन मंत्री जी के पास भी अधिकारी ही फाइल बना के भेजते हैं। वो अगर अच्छे से रिकमेंड करते हैं किसी भी चीज के लिए तो ये मान लीजिए कि मंत्री जी भी नहीं टालते तो सीएम भी नहीं टालते। तो साथियों हमें जिस स्तर पे काम करना है हम उस स्तर पे काम कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि पॉजिटिव तरीके से हम लोग सारे काम कर रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने आते हैं, धरातल पे जो काम कर रहा है वो आप सभी को पता है। बाकी तो चाहे आप कहीं भी घूमते रहिए, अंत में आपकी भी भर्ती में राजनीति फैलेगी, वकील घुसेंगे और जैसे पैरामेडिकल की दूसरी भर्ती अटकी थी पिछली बार वैसे ही अब अटकेंगी और फिर बैठे रहना, फिर 1-2 साल ये भर्ती निकलवा भी देंगे अभी जस्ट, तो 1-2 साल में इसको अटका के रखेंगे लोग कोर्टों में, फिर तुम ही कहते फिरोगी कि बॉस ये निपटाओ वो निपटाओ। तो फिर मैं भी क्या तक करूंगा, क्योंकि कोर्ट में फिर न्यायालय में हम लोग बार बार एसजी साहब को उतारने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए कि इस बार निर्णय करवा के लाएंगे और वो निर्णय हुआ साथियों, बुधवार को नहीं हुआ तो बृहस्पतिवार को हो गया। मैंने जो बोला वो बात बिल्कुल सही निकली कि नहीं निकली कि इस बार डिसीजन करवा लेंगे चाहे कोई भी डिसीजन आए। उसमें पैरामेडिकल वाली भर्ती में रेडियोग्राफर वाले साथी सोच रहे हैं कि हम लोगों का नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो साथियों जो कोर्ट में जितनी भी सीटें रिजर्व हैं
LTRT की, उन पे भी कुछ समाधान निकलेगा। ज्यादातर साथी जो वंचित हैं वो किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, सभी का नंबर आ जाएगा। और नेत्र सहायक वाले साथियों के लिए भी लगातार हमारा संघर्ष जारी है। ECG टेक्नीशियन की नई भर्तियां जो है उनके लिए रिक्त पदों की संख्या सभी CMHO लेवल से वापस से एक बार रिवाइंड करवा के रिमाइंडर पे डाल के मांग ली गई है। उसका लेटर भी मैं 1-2 दिन में आप लोगों के लिए वायरल कर दूंगा। उसके लिए मेरे साथी लोग मेरे पास आते भी रहते हैं और वो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, ये ECG टेक्नीशियन की नई भर्तियां हैं, उनके लिए लगातार भागदौड़ करेंगे। और जो पुराने 3 साथी लोग थे उनकी ज्वाइनिंग होनी जरूरी थी। अब इनमें से जो भी सारी भर्तियों का जो बैकलॉग है, इसको हम आगे चल के इन्हीं भर्तियों में जो आगे वाली भर्तियां जो निकलवाएंगे उसमें जुड़वाएंगे। चाहे वो LT की भर्तियां हो, लैब टेक्नीशियन की हो, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की हो, ECG की टेक्नीशियन की हो, चाहे आगे जो भी भर्तियां हैं वो सभी। अब साथियों, कम्युनिटी कोविड हेल्थ सहायक वाले साथी हैं उनके लिए, और जो सैलरी का इशू है उसके लिए स्पेशल मैं आप लोगों को बता दूं। अब सैलरी इशू पे है, उससे पहले डेंटल के साथियों के लिए, जो डॉक्टर्स के लिए 380 पदों की मैंने बताई थी साथियों। 380 पदों पे जो फाइल थी वित्त विभाग तक भी गई थी, सारी थी, दिक्कत थी, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन लग गया था। आप सभी को मैं बता देता हूं, वो जो ऑब्जेक्शन लगा है वो भी कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो जल्द ही पॉजिटिव तरीके से उसमें निकलेगा। मैं तो चाहता हूं कि 380 ही नहीं, पूरे राजस्थान में 1000 से 1100 डेंटल डॉक्टर्स की जरूरत है, डेंटल सर्जन्स की भी जरूरत है। 200-300 तो केवल डेंटल सर्जन्स की जरूरत है, और जो अदर डेंटल टेक्नीशियंस की भी जरूरत है, सभी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दांत भी तो डेंटल का जो है सिस्टम, वो भी तो पूरे स्वास्थ्य विभाग का एक अहम हिस्सा है। तो उसमें भी जल्द से जल्द सरकार को पुरजोर तरीके से ध्यान देते हुए इनके लिए वैकेंसीज निकालनी चाहिए। इसके लिए हम लोग मिले भी हैं, लेकिन साथियों डेंटल वाले साथी बहुत ज्यादा कम एक्टिव हैं। जितने डेंटल के साथी मुझसे जुड़ सकते हैं आप मुझसे जुड़े, जिससे एक मजबूती से, हालांकि जुड़े हुए बहुत हैं लेकिन ज्यादातर खुद अपना, ज्यादातर लोग या तो अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं या अपना क्लिनिक शुरू कर लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उन पे कम ध्यान दे पाते हैं। तो साथी लोगों, आप लोग जुड़िए, जिससे समाधान जल्द से जल्द आप लोगों का हो, नई पोस्टें आए, गवर्नमेंट नौकरियां निकले आप लोगों के लिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा आती हैं, NHM में खास करके ज्यादा आती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन वैसे कम आ पा रही हैं। तो सारे साथी लोगों के लिए नई भर्तियां निकले। उसके बाद साथियों, जो मुख्य रूप से आप सभी साथियों के लिए सैलरी का इशू है, CHA वाले साथियों का। तो सैलरी का मैंने बता ही दिया कि CHA वाले साथियों के लिए 26,000 20,000 से ऊपर सैलरी का इशू जो है वो चल रहा है कि भी कैसे भी करके इनकी सैलरी का मुद्दा सोल्व करें। मुख्य मुद्दा वही है, क्योंकि परमानेंट की तो अभी से अब आप मांग भले ही कर लो, बाकी रियलिटी ये है, सच्चाई हमें भी पता है, सच्चाई आपको भी पता है कि अभी चौथा महीना है, किसी को 5वां महीना है, किसी को तीसरा महीना, किसी को दूसरा महीना है। तो साथियों इस तरह से अभी चल रहा है। अभी ज्वाइनिंग के बाद का जो टाइम पीरियड है वो मैंने बताया। तो साथियों अभी जैसे ही आप लोगों का वक्त बढ़ेगा, उसके बाद के आगे की आप लोगों की जो भी डिमांड्स है किस हिसाब से क्या बढ़ती है वो अपन लोग देखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी साथी लोग हैं उनकी सैलरी का इशू है वो जल्द से जल्द पुरजोर तरीके से रखेंगे और जल्द से जल्द सैलरी का पॉजिटिव तरीके से समाधान करवाएंगे। सैलरी के लिए मैंने स्पेशली उस टाइम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अखिल अरोड़ा जी के पास भी हमने मुद्दा रखा था, और अब कुछ लोगों की सैलरियां आनी भी शुरू हो गई हैं, पिछले वीडियो में बताया था, और कुछ लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर भी होनी शुरू हो गई होंगी, और होनी शुरू नहीं हुई है। तो 1-2 दिन में सभी के अकाउंट नंबर सभी के मांगे लिए गए हैं। तो धीरे धीरे उनकी सैलरी जो 7-7 हजार, मैंने साफ साफ कहा कि कोविड में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और 7-7 हजार भी रुपए नहीं दे पा रहे हो, तो आप आगे चल के क्या सैलरियां दोगे। तो इस तरह से सारा मामला हम लोगों ने रखा था, वो पॉजिटिव था, क्योंकि सैलरी का मामला हम सभी का रख रहे हैं। पूरे राजस्थान के जैसे NHM के जितने कैडर्स हैं उनकी 15% की जो फाइल है वो अभी तक वापिस ऑब्जेक्शन लग गया था, अब वापिस भिजवाई गई है। वापिस हम अखिल अरोड़ा जी से भी मिले, मंत्री जी से भी मिले थे, प्रसादी लाल जी से, उस दिन उनको भी कहा था, दिल्ली तक हम जाके आए हैं ताकि एक अच्छी PIP बना के वापिस भेजी जाए और पॉजिटिव तरीके से इसको आगे रखा जाए और सभी कैडर्स की तनख्वाह बढ़े। उसमें चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स हो, चाहे ANM हो, चाहे छोटे से जो पियोन से लेके सभी की बढ़े। लेकिन 32 कैडर ऐसे हैं जिनके अंदर बढ़ने की संभावना है, लेकिन 5-6 कैडर ऐसे हैं जैसे ड्राइवर, पियोन और इन लोगों के बेचारों की कभी भी समाधान नहीं हो पाता। इनको पता नहीं क्यों ये लोग ये ऐसे रख देते हैं। इसमें भी जो फाइल है जो अभी वाली, इसमें भी इन लोगों को दिक्कत कर रखी है। पहले 23 कैडर की ये फाइल थी,
और वित्त विभाग में 15% की। अब ये फाइल 32 कैडर्स की हो गई, लेकिन फिर भी ये कई जो ऐसे कैडर हैं, पियोन वियोन और ये इनके जो छोटे कैडर रह गए, इनकी तो अभी भी दिक्कतें कर रखी हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुख होता है। इनको सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसी बात नहीं, इनकी बहुत ज्यादा तनख्वाहें कम है, इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। फार्मासिस्ट हो, चाहे पैरामेडिकल का स्टाफ हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, चाहे आयुर्वेद का स्टाफ हो, चाहे सभी नर्सिंग का स्टाफ हो, मेडिकल का स्टाफ हो, सभी की तनख्वाह एनएचएम में बहुत कम है। तो इसके लिए अच्छी पीआईपी का सारा सिस्टम हो, इसके लिए लगातार संघर्ष हमारा जारी है। अखिल अरोड़ा जी से भी हम मिल रहे हैं, केंद्र में भी एनएचएम एमडी मैम से, और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मिले हैं। प्रसादी लाल जी को भी ये मैटर से अवगत करवाया है। कुछ दिन पहले 2016 वाले साथी भी गए थे, उदय भाई वगैरह और सभी लोग, वो लोग भी मिले थे इस मैटर में। तो साथियों, हम लोग हर तरीके से सैलरी के मैटर में आपके साथ हैं, लेकिन अब आगे चल के हम लोगों को और ज्यादा मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी 8-8, 10-10 हजार, 7-7 हजार में प्राइवेट अस्पतालों में लोग नौकरियां कर रहे हैं, 5-5 हजार में नौकरियां कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट से हम 20,000 न्यूनतम सैलरी का और 25,500 का जो जीत के आए हम लोग केस, तो कम से कम वो तो इनको लागू करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल 100, 110 रुपए महंगा हो चुका है साथियों। तो साथियों, ये सब चीजें मैं आप लोगों के सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि सभी जिलों में हमारा राउंड अप चल रहा है। तो आप लोग भी आइए, मोस्ट वेलकम है, सभी का स्वागत है। जहां भी हमारा कार्यक्रम होता है अभी अगले में सभी लोग आए, जुड़े, जिससे हमारा क्रांति मार्च और मजबूत हो सके। वो क्रांति मार्च हमारा नहीं, आपका है, क्योंकि मैंने तो कसम खाई है, अभी मेरे पास 8 महीने और कुछ दिन और बचे हैं, जिसमें मैंने कसम खाई थी कि भी इतने दिन में इस प्रोफेशन को बदल के दिखाऊंगा। इसमें जितने साथी लोग हैं उनका अधिकार में जीत दिलाऊंगा, किसी भी तरीके से उनको अधिकार दिलाऊंगा सारे के सारे। उसके लिए लड़ाई हमारी निरंतर जारी है साथियों। और साथी लोगों, जो अदर जो साथी लोग हैं, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक केयर, वो भी मुझसे बात करते रहते, तो उनके लिए अलग से वीडियो में डाल दूंगा साथियों। ये तो मेरे मेडिकल प्रोफेशन का स्पेशली वीडियो था, लाइव किया था मैंने। और आप सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ये साथियों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये क्रांति मार्च है, ये क्रांति महा आंदोलन है। पूरे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा आज तक का, ये जो आने वाले वक्त में होगा। जयपुर में जिस दिन ये जो उद्भव क्रांति मार्च जो चल रहा है सभी जिलों में, ये जिस दिन कूच करेगा जयपुर की तरफ, राजस्थान के अंदर पूरे के अंदर हाहाकार मच जाएगा, तांडव मच जाएगा। और आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि जिस दिन हम उठेंगे, पूरे अधिकार लेके उठेंगे, हर एक साथी के लिए नई नौकरी लेके उठेंगे, और जो स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है इसको सुधार के उठेंगे, ये मेरी गारंटी है। नीट वाले साथी भी मुझसे जुड़े हुए हैं काफी लोग, वो भी मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन लोगों की भी काउंसलिंग का सारा सिस्टम हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी उसके लिए स्ट्राइक की थी, उसमें भी समाधान हुआ है, और हम लोग उनके भी हर तरीके से साथ हैं। सारे साथी लोग, मेडिकल प्रोफेशन के हर एक साथी के हम लोग आधी रात को भी जब भी वो बुलाएंगे, हम हमेशा उनके साथ हैं। जो चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का जो मामला है, आखिरी मामला मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों अलग करवा के, और जो नई नर्सिंग ट्यूटर्स की भर्तियां निकलवानी है, नर्सिंग प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी की भर्तियां जो निकलवानी है, उसके लिए अभी फिलहाल हमारा संघर्ष बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है, और उसमें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। 324 के करीब नर्सिंग ट्यूटर्स की भर्तियां हैं। उसके अलावा नर्सिंग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी के हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें साथियों। और फिर दूसरी बात, जो साथी लोग हैं हमारे, उन सभी साथी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनके नर्सिंग ट्यूटर्स को इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहिए, जिससे जो प्रोफेसर्स हैं वो बनने लायक भी हैं। वो आज उनका एमएससी के बाद काफी एक्सपीरियंस हो गया है। मैं उनके लिए हमेशा, वो हमारे लिए आदरणीय भी है उनमें से ज्यादातर। तो निवेदन करना चाहता हूं कि आरयूएचएस की जो भर्तियां हैं, वो तक 46 भर्तियां होनी चाहिए थी टोटल, वो अब तक भी पेंडिंग चल रही है, वो भी जल्द से जल्द निकले। और इसके लिए स्पेशल और भी मेहनत करूंगा मैं। जल्द से जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आऊंगा। एएनएमटीसी पे जितने हैं, जेएनएमटीसी पे जितने भी नर्सिंग ट्यूटर्स लगे हुए हैं, चाहे एनएचएम के थ्रू है, किसी भी थ्रू है, वो उनकी तनख्वाहें बहुत कम है। उनकी भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो चल ही रहा था, साथ में ये उनको परमानेंट कराने के लिए, पीएचएन वाले साथियों को परमानेंट कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। क्योंकि जब तक ये ढर्रा नहीं सुधरेगा, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य अलग अलग नहीं होंगे, तो चिकित्सा स्वास्थ्य के लोग जो डेपुटेशन पे चिकित्सा शिक्षा की पोस्ट पे आके बैठ जाते हैं, जिनको टीचिंग करवाना नहीं आता, उन्होंने सिर्फ जो क्लिनिकल सेवाएं दी हैं, उसके बावजूद वो लोग चिकित्सा शिक्षा की पोस्टों पे आके, और वो क्लिनिकल करने के बावजूद वो लोग टीचिंग करवाते हैं। तो ये बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि कई लोग, मैं ये नहीं कहता एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है कुछ लोगों में, लेकिन जो रियल में नियम है वो नियम के तहत है। आप लोग उसमें एजुकेशन लीजिए उससे संबंधित, और उसके बाद इस फील्ड में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके
उसके लिए एलिजिबल होकर फिर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो उन लोगों की वजह से क्या है, नर्सिंग ट्यूटर्स के पदों पे वो लोग आके बैठ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो नए बच्चे हैं, उन लोगों के लिए नए फ्रेशर्स है, चाहे वो प्रिंसिपल की पोस्टें हों चाहे वाइस, उन पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। उनको जल्द से जल्द खाली होके और नई भर्तियां निकले उन पे। अगर नई भर्तियां निकलती है तो आज राजस्थान में, केवल राजस्थान में 1500 से ऊपर नर्सिंग ट्यूटर की भर्तियां आ सकती हैं आराम से, अगर ये चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य वाला मामला हो तो। और इससे एसएफएस की सीटें हैं उन पे भी बहुत पॉजिटिव तरीके से मजबूती से काम होगा। और एसएफएस की सीटों पे 40-40 हजार रुपए जो बीएससी नर्सिंग की फीस है, 75,000 रुपए से ऊपर एमएससी नर्सिंग की फीस है। जो ये फीस का स्ट्रक्चर है ये भी सुधरेगा। इसकी फीस भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सभी की, बीएससी नर्सिंग हो चाहे जो एसएफएस की सीटें चाहे वो किसी की क्यों ना हो, एमबीबीएस की क्यों ना हो, सबकी कम होनी चाहिए। और एग्जैक्टली फीस जो गवर्नमेंट का कॉलेज है तो गवर्नमेंट के अनुरूप ही फीस हो, थोड़ी बहुत ज्यादा चल सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप इतने गुना फीस कर दो और कई गुना फीस करके उन बच्चों के साथ अन्याय करो, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस होने का फायदा ही क्या हुआ। तो 15 जो मेडिकल कॉलेजेस है उनमें सब में अब मेडिकल कॉलेज हुए हैं, तो हमने दिल्ली भी मनसुख मांडविया जी से भी मिले थे और यहां भी मिले। पॉजिटिव तरीके से हमारा वो काम आगे बढ़ रहा है, मजबूती से हम बढ़ा रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि ना तो कभी किसी से कोई तनख्वाह लेते हैं, ना किसी से कोई चंदा लेते हैं। रात दिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद का पैसा लगा के, खुद का घर फूंक के रोज दिन आप लोगों के लिए भाग रहे हैं। तो कम से कम एक दो लोगों की जो छोटी मोटी कमेंटबाजी होती है उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस दिन आप लोग भी पूरी तरह से एकजुट हो गए, एक दूसरे का ही चाहे आप लोग विरोध करते होंगे वो बंद कर दीजिए, सारे एकजुट हो जाइए। मैं कह रहा हूं ये पूरी फील्ड, ये पूरे राजस्थान का मेडिकल फील्ड बदलने की मैं गारंटी देता हूं आपसे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसको बदल के दिखाएंगे। और हर एक जो भ्रष्टाचारी इसमें घुसे हुए हैं, जो 4-5 लोग एक एक प्रोफेशन, हर प्रोफेशन पे 4-5 लोग कब्जा रखते हैं, वो हम लोग कब्जा रखवाना बंद कर देंगे साथियों। अपने आप ही उनका कब्जा हट जाएगा अगर अपन सभी साथी लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे और सारे साथी लोग इस प्रोफेशन को बदलने में कामयाब होंगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। इसी तरह से साथ बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि हर एक साथी तक पहुंच सके और हर एक साथी के साथ बुरी तरह से तांडव मचाएंगे। क्रांति मार्च चल रहा है पूरे राजस्थान का, इतिहास रचेंगे और ऐसा इतिहास रचेंगे कि मेडिकल फील्ड का एक एक प्रॉब्लम और एक एक समस्या को खत्म करके छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।